बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। जिस तरह आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत दफा 370 को खत्म कर दिया गया था और इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था, उसके बाद 4 साल का वक्फा गुजरने के बाद इस मरकज के फैसले को अदालती उज़्मा में मुख्तलिफ अर्जियां दर्ज की गई थी जो इस हवाले से थी। और उसके बाद आपको बता दें कि रवां साल 2023 में जो है 2 अगस्त से अदालती उज़्मा में तमाम समातों का सिलसिला शुरू हुआ और 16 दिनों तक ये समातों का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद अदालत को फाइनल डिसीजन देना था, लेकिन अदालत की जानिब से 5 सितंबर को अपने फैसले को महफूज कर लिया गया। उसके बाद लगातार फाइनल जजमेंट का इंतजार था, लेकिन आखिरकार आज वही दिन है जिस दिन आप सब दोस्तों तक हम फाइनल जजमेंट के हवाले से जो अदालती उज़्मा की जानिब से सामने आएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन किए फोन लाइन पर हमारे सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से, वहां से वो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कब तक फाइनल जजमेंट आएगा और क्या लगता है कि दफा 370 के हवाले से क्या कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है? जी बिल्कुल मंजूर, बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था उसे दुरुस्त करार दिया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि 370 जो है वो खत्म हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी लिहाज से उसकी कोई हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए माफ कीजिएगा, जो आर्टिकल 370 का खात्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए आज किया गया है। और आपको बता दूं कि इस फैसले के हवाले से मैं आपको तफसील बता दूं कि ये जस्टिस DY चंद्रचूड, जस्टिस गवाई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस कौल और जस्टिस गवाई जो इस जजमेंट में मौजूद थे और उन्होंने प्रोनाउंस किया इस जजमेंट को और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल स्टेटस जो था 370 जम्मू कश्मीर का उसका खात्मा हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि अब जो 370 है वो नहीं रहा और डिसोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था उसके साथ ही 370 जो टेम्परेरी प्रोविजन था जम्मू कश्मीर में इस आर्टिकल का वो अब सीज टू एग्जिस्ट, यानी ये जजमेंट में कहा गया है और एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपहोल्ड किया बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको मैं बता दूं कि जो इसमें बाकी जो फैसले आ गए उसमें यह कहा गया कि इलेक्शंस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। इलेक्शंस अब 2024 में होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो जजेस थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया, यानी उनको ये अहकामात सादिर किए गए कि इलेक्शन सितंबर 2024 तक कराए जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है। जी मंजूर। शाहिद साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, जिस तरह जम्मू कश्मीर के जो मायानाज वकला थे वो भी अदालती उज़्मा में मुख्तलिफ पिटीशंस उन्होंने दायर की थी, वो ये मान रहे थे कि जिस तरह दफा 370 की मनसूखी हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुई है, तो उस हवाले से क्या कुछ रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से सामने आया है? देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को हमने देखा उनमें जो कपिल सिब्बल है उन्होंने पहले ही एक ट्वीट किया था और ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती है और कई एक लड़ाइयां जो होती है वो हारी भी जाती है। ये कपिल सिब्बल का ट्वीट था। इरफान हफीज दोन मौजूद थे, समाजी कारकुन सुनील डिम्पल को हमने देखा, DPAP के जो तर्जुमान आला है सलमान निजामी उनको हमने देखा, आदिल नजीर खान यहाँ पे मौजूद थे और भी कई एक वकला थे जो यहाँ पे मौजूद थे और पिटिशनर्स भी मौजूद थे। और उन्होंने चूंकि ये जो फैसला था लगभग 16 हियरिंग्स पर मुश्तमिल था, 16 दिनों तक ये जो फैसले की हियरिंग्स हैं वो हुई, ताहम 5 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया गया था और आज 11 दिसंबर ये एक तारीखी दिन माना जाता है, खासकर दुनिया भर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में तमाम लोगों की नजरें इस पर थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या आएगा। तो बहरहाल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को आईनी लिहाज से अब गैर आईनी करार दिया और कहा कि ये इसकी आईनी कोई हैसियत नहीं है
कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क एक है और तमाम मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, एक ही आईन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस डिसीजन के दौरान कहना था कि ये टेम्परेरी एक आर्टिकल था और इस टेम्परेरी यानी जो टेम्परेरी आर्टिकल है इसको नहीं रखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल तब लाया गया था जब एक जंग जैसा माहौल था, एक उथल पुथल थी जम्मू कश्मीर में, तब जाके इस आर्टिकल को लाया गया था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जंगी माहौल के दौरान इस आर्टिकल को यहाँ पे लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में। अब चूंकि एक मुल्क है, एक मुल्क में बाकी जो आईन भी एक होना चाहिए और कानून भी एक होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। और उन्होंने इस आर्टिकल को बहरहाल हमेशा के लिए अब खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे सियासत की बात आती है कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी जो सियासी जमातें थी वो इस आर्टिकल को बेच रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान इलेक्शंस के लिए और बाकी जो चीजें हैं उसके लिए इस आर्टिकल को बेचा जा रहा था जम्मू कश्मीर की अवाम में। अब देखना यह होगा कि ये सियासत किस कदर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन नजदीक हैं, अब सियासत किस कदर जाएगी। आज तक आर्टिकल 370 काफी बिक रहा था, लेकिन अब क्या बिकेगा जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अब लोगों के दरमियान जाके क्या सौदा बेचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शायद उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि अगले इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो अब किस तरह से उस इलेक्शंस में अपनी कैंपेन करेंगे। इलेक्शंस में अपने सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील डिम्पल जी, थोड़ा सा फोन पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मंजूर, फोन पे मैं जोड़ रहा हूं सुनील डिम्पल जी को। सुनील डिम्पल जी, इलेक्शंस में आज तक बेचा जा रहा था 370 को, इस इलेक्शन में भी टारगेट था उमर अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का, कांग्रेस का, बाकी जमातों का। अब आगे क्या सौदा बेचने जा रहे हैं ये जमातें, इनके पास कुछ रहा ही नहीं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आज यहाँ भी मुझे कोई जम्मू कश्मीर के कोई साबका चीफ मिनिस्टर और साबका कबीना मंत्री जो जम्मू कश्मीर में तो दावे करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ में सरकार बनाएंगे, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो सुनील डिम्पल और मिशन स्टेटहुड ही यहाँ पे है। और दूसरी बात ये है कि क्या जब 370 था तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? जब 370 था तो क्या हम आजाद नहीं थे? क्या जब 370 था तो जम्मू कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं था? या इनका कहना है कि 370 के बाद और राष्ट्रपति का यहाँ तक ताल्लुक है तो क्या वहां पे जुडिशरी नहीं है, हाई कोर्ट्स नहीं है? ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और कुछ सेशन के ऊपर, कुछ शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो ट्रू इंडियंस हैं, पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिस्टिक है। तो इसका मतलब है 370 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। 370 का नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है? कहां से? ये तो गलत नैरेटिव डाला गया। देखिए, 370-35 से भी हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, 370-35 से भी हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने था, महात्मा गांधी जी के मुल्क ने दिया था। और सुनील डिम्पल से बड़ा नेशनलिस्टिक, पेट्रियोटिस्ट और राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, जिसने हर स्तर के ऊपर जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, पकड़वाल, चिनाब वैली पहाड़ियों को सबको साथ लेकर के चले हैं। तो इसमें वो अभी भी साथ चलेंगे और इकट्ठे रहेंगे। भाईचारा का प्रतीक है जम्मू कश्मीर तो। लेकिन ये गलत भावना यहाँ पे पूरे देश को बताई गई और हमें गलत ठहराया गया, तो उसका क्या कहें आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मंजूर बात कर रहे थे सुनील डिम्पल, जो समाजी कारकुन, एक मुमताज समाजी कारकुन है जम्मू कश्मीर में। और इनका कहना है कि क्या 370 से पहले जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी नहीं थे? वो तब भी हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी हैं, ये सुनील डिम्पल का मानना है। और इन्होंने कुछ अहम बातें की मंजूर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद साहब।
ज्वाइन किए थे और तफसीलात दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन किए थे और तफसीलात दे रहे थे। दफ़ा 370 के हवाले से आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफ़ा 370 और 35 को ख़त्म कर दिया गया था और इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। उसके बाद 4 साल का वक्फा गुजरने के बाद अदालत में इस फैसले को लेकर कई सारी अर्जियां दायर कर दी गई थी और उन अर्जियों को लेकर अदालत उज़्मा की जानिब से 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। DY एसएचओ की सरबराही में जो बेंच तश्कील दिया गया था और उसके बाद 2 अगस्त से अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया था अदालती उज़्मा में और उसके बाद लगभग 16 दिनों तक की अर्जियों का सिलसिला लगातार जारी रहा था, समातों का सिलसिला जारी रहा था और 5 सितंबर को अदालती उज़्मा की जानिब से अपने फैसले को महफूज कर लिया गया था और उसके बाद फाइनल जजमेंट का इंतजार था अदालती उज़्मा की जानिब से। लेकिन आखिरकार आज 11 दिसंबर 2023 को अदालती उज़्मा की जानिब से फाइनल जजमेंट दफ़ा 370 के हवाले से सुना दिया गया है। आपको याद होगा कि दफ़ा 370 के हवाले से बड़ी 2 अहम पेशरफ्तियां जो है वो नजर में रखी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 बड़ी पेशरफ्त होने जा रही थी। क्योंकि सबसे पहले 25 दिसंबर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY एसएचओ अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे थे। वही 15 दिसंबर से जो है सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया था अदालती उज़्मा में और इन्हीं 2 बड़ी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालती उज़्मा की जानिब से बड़ा और अहम फैसला आज 11 दिसंबर 2023 को सुना दिया गया, जिसमें यह बता दिया गया कि दफ़ा 370 जो है इसे आईन के मुताबिक जो है खत्म कर दिया गया था, मनसूख कर दिया गया था और ये बिल्कुल आईनी फैसला था। वही साथ साथ आपको ये बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 2024 में लाजमी सितंबर से पहले असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने ही चाहिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिक्योरिटी इंतजाम भी शहरी श्रीनगर समेत कई सारे इलाकों में बहुत सख्त तरीन कर दिए गए थे क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर चौकन्ना कर दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, साथ ही साथ उन तमाम वालिदीन को भी चौकन्ना कर दिया गया है कि आप सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही होशियार रहें, अपने बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले से आगाही दें, उनके मोबाइल फोन पर नजर रखें। क्योंकि हमने देखा कि एक रोज कबल 12 घंटों में एक कार्रवाई चली जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिन्होंने सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैली। उसके बाद हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से उनके हवाले से मजीद कदगंदा सख्त कर दिया गया। फिलहाल के लिए बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं श्रीनगर के मशहूर तारीखी घंटाघर से और तफसीलात हम दे रहे थे आपको 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया था और इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था और 4 साल का वक्फा गुजरने के बाद अदालत की जानिब से जो है समातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। 5 आईनी बेंच तश्कील दिए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY एसएचओ की सरबराही में और 11 दिसंबर आज का दिन बड़ी तारीखी दिन है, बड़ी अहमियत का हामिल है और आज के दिन ही फाइनल डिसीजन का इंतजार था अदालत की जानिब से, जहां पर खास तौर पर इस फैसले को आईनी करार दिया गया और दफा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। श्रीनगर से मोहसिन मीर और इमरान खान के साथ में मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए।